सभी को नमस्कार। आज का दिन एक प्यार और एकता का दिन है। ये संदेश देते हैं, जो त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, इसलिए मनाए जाते हैं कि आपस में प्यार बढ़े। इस दिन व्रत भी रखती हैं महिलाएं, और पुरुषों को भी चाहिए कि उनका साथ दे और वो भी व्रत रखें। एक संदेश दोनों के प्यार से ही आगे बढ़ाए कदम। और जैसे कि हमारे यहाँ हमारी पत्नी अलका शर्मा ये निर्जल व्रत रखती है, सुबह से कुछ भी नहीं लेती, जबकि हम तो बीच बीच में कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। तो हम समझाते भी हैं, भाई कुछ लोग, इससे कुछ नहीं होता। एक संदेश जाना चाहिए कि हम इतने वर्ष, हमारे लगभग हमारी शादी को 22 वर्ष हो गए। 22 वर्ष से हमें काफ़ी प्यार है आपस में, दोनों के सलाह मशवरे से हम काम करते हैं। और ये संदेश देना चाहते हैं क्योंकि महिलाएं कभी भी पीछे नहीं है, महिलाएं बहुत आगे हैं। जैसा कि मैं तो अपने इनको जो है बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज पूरा जो है सिलाई सेंटर भी चलाती हैं, दुकान भी चलाती हैं, घर का पूरा ध्यान रखती है, पूरे परिवार का ध्यान रखती है और मेरा भी ध्यान रखती है। तो मैं इनको जो है बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे को हिम्मत नहीं, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई, बल्कि इन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। ऐसा संदेश इनके माध्यम से सभी को देना चाहिए कि परिवार में झगड़े होते हैं, झगड़े की तरफ ध्यान न देकर प्यार की तरफ ध्यान दे, तो आगे कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता। इस करवा चौथ का दिन जो है एक एकता का दिन है और भाईचारे का दिन है। सभी एकता के साथ मनाएं। और मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी दीपावली आ रही है, जैसा कि आए दिन मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि वे प्रदूषण में बहुत आगे मतवाद है। हम प्रदूषण का नियंत्रण रखते हुए अपने घर से शुरुआत करें। अपने घर पर जो दिए जलाएं वो सरसों के तेल का, तिल का, घी का दिया जलाएं, मोमबत्ती न जलाएं। यह भी एक संदेश है। और तेज ध्वनि के पटाखे न छोड़ें, उससे प्रदूषण बढ़ता है। प्यार बांटकर, खुशी मनाकर, एकता दिखाकर घर में दिए ज्यादा जलाएं। ये संदेश दें कि मैंने 101 दिए जलाए, तो पड़ोसी को अगला चाहिए कि इन्होंने 101 लगाए तो मैं 201 जलाऊंगा, इसमें होड़ होनी चाहिए। तो उसका संदेश देना चाहता हूँ कि सभी अपने घर पर दिए जलाएं। इस बार तो दिए भी जलाने भी बहुत ज़रूरी है कि जो हम बहुत काफ़ी वर्षों से श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर जो बन रहा था, उसका निर्माण शुरू हो गया। इस खुशी में भी जो है एक संदेश दें कि हम दिए जलाएंगे और ज़्यादा संख्या में जलाएंगे। ये है मेरा संदेश। और सभी महानगरवासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और जय श्री राम। मेरा सभी को नमस्ते। आज करवा चौथ का व्रत है और ये पूरे हिंदुस्तान में बड़े प्यार से मनाया जाता है। हमारी शादी को 22 साल हो गए हैं और बहुत प्यार से हम दोनों की ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। और ये नहीं है कि करवा चौथ का व्रत एक लंबी आयु के लिए पति की रखा जाता है, ये एक दूसरे का विश्वास भी होता है। इसी के लिए हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं। बड़े प्यार से, हर्षोल्लास से हम इसको हर साल बड़े अच्छे से मनाते हैं। मैम, जैसे जिन लड़कियों की नई शादी होती है, आपको 22 साल हो गए, तो जैसे देखा जाता है समाज में आजकल रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चल पाते, तो आप उनको, जो पति पत्नी होते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आजकल लड़कियां अधिकतर लव मैरिज कर रही हैं, उनके रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं। वो माँ बाप के इच्छा के अनुसार शादी करेंगी तो रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। अपनी इच्छा से शादी करती हैं तो वो माँ बाप भी खिलाफ हो जाते हैं इस चक्कर में, और रिश्ता ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाता। और ना ही वो किसी भी नियम पालन से व्रत रख सकती हैं, ना कोई त्यौहार मनाती हैं, इसीलिए उनका रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। अच्छा, अपने जो आपके पति हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पति क्या कहूँगी पति तो मेरे सबसे ज़्यादा है।
कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? 26 साल हो गए। मैम किस तरह से आप इस पर्व को मनाते हैं? हम दोनों ही हंसी खुशी से मनाते हैं दोनों त्योहार। अच्छा मैम, मतलब आप शॉपिंग वगैरह करते हैं? कभी हाँ जी, मना तो नहीं किया सर ने? नहीं, हमारी अच्छा। तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये जो इस समय आपके जो ये पर्व है, तो इसके लिए आप अपने पति के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं, जो हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं और दोनों ही व्रत रखते हैं। ये मेरे लिए रखते हैं, मैं इनके लिए रखती हूँ। अगली साल के लिए एडवांस में इनको मैं अभी से ही बधाई दे रहा हूँ। अगली साल को 2021 में हम जो कोरोना की वजह से इस बार बहुत सारे लोग परेशान हैं और जिस तरीके से त्यौहार मनना चाहिए उस तरीके से नहीं मन पा रहा है और सभी को ज़्यादातर घर में बाहर 2 गज की दूरी रखनी चाहिए और स्वच्छता अभियान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और हमारा त्यौहार सभी साथियों का, सभी हिंदू भाइयों का अच्छी तरीके से मने, ये मेरी उनको शुभकामनाएं हैं।